सप्लीमेंट्स हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हमें लगता है वो, क्योंकि हमारी डाइट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मतलब हमारे जो फार्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकली एक्सपोज्ड हैं, फर्टिलाइज़र, यूरिया, ये वो सब कुछ यूज़ होता है, इसीलिए हमें फूड सप्लीमेंट खाने चाहिए। एक तो ये एंगल है। दूसरा, 40 की उम्र में मसल मास आप लूज़ करने लगते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए ये प्रोटीन सप्लीमेंट। इसको दूध में डाल के या पानी में डाल के या किसी भी तरह से आप पीजिए, तो आपका जो ये मसल लॉस है वो रिवर्स हो जाएगा। कम्प्लीटली गलत है। मसल्स को बिना हिलाए, बिना मूवमेंट के आप उनको रिटेन नहीं करके रख सकते, आप उनको मेंटेन करके नहीं रख सकते। और मसल्स हमारी सबसे बड़ी एक यूएसपी है, एक हमारा सबसे बड़ा, आप ये कह लीजिए, बैंक बैलेंस है। बॉडी का सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है। जैसे जैसे हम मसल मास लूज़ करते जाते हैं, लेट 30s की उम्र में या फिर 40s की उम्र में आप अपना मसल मास लूज़ करते ही करते हैं, और कोई प्रोटीन शेक उस मसल मास को रिटेन नहीं कर सकता। मसल्स को मूव किए बिना उनको वापस स्ट्रेंथन करना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरह के जो गिमिक्स आते हैं ना कि ये शेक पी लो, वो शेक पी लो, ये प्रोटीन शेक, वो प्रोटीन शेक, ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स, वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप लो और आपको मसल और ये स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी, नहीं होने वाली। उसका सिंपल सा कारण ये है कि हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं जब हम मूव करते हैं। बिना मूवमेंट के आप उन्हें स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। नेचर ने जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है वो आप ऑटोमेटिकली हम लोग गेन करते हैं टिल 25-30। आफ्टर दैट वी स्टार्ट लूजिंग देम। अगर हम उसके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे कि हम कैसे मेहनत करें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी जॉब सिटिंग है। सिटिंग जॉब में आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सरसाइज ना करना। मैं अपने आप को ही कंपेयर करती हूँ। मेरा जो फर्स्ट हाफ आईटी एक्सपीरियंस था और ये जो सेकंड जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है आईटी में, इसी को ही मैं आपस में कंपेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट हाफ में मैं एक्सरसाइज को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी। आप अपने लेट 20s में होते हो या अर्ली 30s में होते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रहता है। उस टाइम पे हाँ, मैंने 6 महीने जिम ज्वाइन किया था जिसमें मैं एरोबिक क्लासेस लेती थी। तब वाकई ही मुझे अपने आप में बहुत अच्छा फील होता था, बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील करती थी। पर जैसे मैंने उस चीज़ को छोड़ा बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, वो चीज़ें मिस करने लगी। पर अब जब मैं ये सेकेंड इनिंग में आई हूँ, यकीन मानिए अगर एक हफ़्ता भी एक्सरसाइज ना करूँ तो वो डेस्क जॉब करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। कहीं ना कहीं पे पेन शुरू हो जाता है, या तो लोअर बैक में शुरू हो जाएगा या अपर बैक में शुरू हो जाएगा। नेक में, नेक के नीचे ये जो शोल्डर एरिया है ये एकदम ब्लॉक फील करता है। और वो सब चीज़ें आपको ये बताती हैं कि आपकी ये जो मसल्स हैं वो स्टिफ हुई हुई हैं, टाइट हुई हुई हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय तक एक ही पोस्चर में हैं। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ, हमारा खाना अभी कंप्लीट नहीं है तो हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, प्लीज़ खुद के डॉक्टर बनने बंद कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपना एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए और उसको कंसल्ट किए बिना किसी भी तरह का सप्लीमेंट मत लीजिए, क्योंकि जितने भी ये सप्लीमेंट्स और प्रोटीन शेक्स होते हैं ये एक एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करते हैं हमारी किडनीज़ के ऊपर। एट दी एंड वो बॉडी को फिल्टर आउट करके निकालना तो हमारी किडनीज़ ने ही है। अभी एक रिसेंट स्टडी आई जिसमें इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि कम प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में हो तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है, या ज़्यादा प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। हैरान करने वाली बात ये थी कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। प्रोटीन हमारे मसल गेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर मसल के लिए सिर्फ हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, मसल्स की मूवमेंट भी चाहिए।
तो इसका एक बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव सल्यूशन जो मुझे मिला है वो है योग। मैं पिछले 6-7 महीने से योग कर रही हूँ। बहुत रेगुलर तो नहीं हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ करती हूँ, नहीं, पर मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन पक्का निकालती हूँ करने के लिए, और वो 4 से 5 दिन हफ्ते के ही मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। कैसे? आपकी बॉडी जो है वो, उसमें आपको स्ट्रेंथ महसूस होने लगती है, आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा स्टिफ और ज़्यादा अच्छी महसूस होने लगती हैं। अब बोलते हैं कि उसके लिए तो वेट लिफ्टिंग चाहिए। वेट लिफ्ट किए बिना आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं? योग एक बहुत अच्छा संगम है जहाँ पे आपकी बॉडी को वो फ्लेक्सिबल बनाता है, प्लस वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है, वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में भी बहुत मदद करता है। ये जो बल्ज है ये पहले बहुत ज़्यादा था, यहाँ से मांस बहुत पतला था। अब मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरा मांस गठ रहा है, और वो मुझे योग से मिला। हर एक्सरसाइज का अपना एक प्लस और एक अपना माइनस होता है। योग का प्लस ये है कि इसमें हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। तो आप एक अगर आसन में हैं, आप उसमें कितने फ्लेक्सिबल हो पाते हैं, मतलब आपका शरीर उसमें कितना खुल पाता है, वही आपके लिए सही है। जैसे कि ये आसन जब मैंने शुरू किया था तब मैं अपने सर को मुश्किल से 10 सेंटीमीटर उठा पाती थी, पर अब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है और अब मैं अपने शरीर को बहुत ऊपर तक लेके जा सकती हूँ। योग आपको ये भी दिखाता है कि आपकी लेफ़्ट बॉडी जितनी खुली हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी राइट बॉडी भी उतनी खुली हुई हो। जैसे कि ये आसन है, मैं जब अपने बाएं टांग से यही आसन करती हूँ तो मैं उसको अच्छे से उठा पाती हूँ, पर यही चीज़ जब मैं दाएं टांग से करती हूँ तो मैं उस अपने टांग को नहीं अपनी उस सही पोस्चर में ले पाती। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मीन्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्लो मतलब जो एक धीमे आसन है जिसको हम रिलैक्सिंग पोज कहते हैं, वहाँ से शुरू करते हुए आप स्ट्रेंथ जो हमें देते हैं उन आसन तक आ सकते हैं। योग की जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि ये आपके शरीर को पहले वार्म अप होता है, उसके बाद आप कोर एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइजेस भी होती हैं। तो एक ये जो बेल शेप बन रही है ये बहुत ही हेल्प करता है आपकी बॉडी को। वो एकदम से ऐसे नहीं है कि चलो सीधा, मतलब जो एक कार्डियो में मुझे प्रॉब्लम लगती है या फिर एरोबिक्स में प्रॉब्लम लगती है, वार्म अप एक्सरसाइजेस पे वो जोर देते हैं, कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस पे वो जोर नहीं देते हैं मोस्टली। जब मेरे टाइम पे था तब तो कूलिंग डाउन सेशन नहीं होता था, आपने वार्म अप किया, आपने कोर एक्सरसाइजेस की और उसके बाद बस। तीसरा, इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके वो आसन को आप जोड़ सकते हैं। जैसे मुझे बीच में पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत थी तो मैंने ये वाला सेशन करना शुरू किया जहाँ पे आपकी हिप जॉइंट्स के ऊपर ही सारा जोर था, जितनी भी मूवमेंट्स थी वो सारी की सारी हिप जॉइंट्स के ऊपर थी। दूसरी बार जब मुझे नी पेन शुरू हुआ तो मैंने ये वाला सेशन शुरू किया जहाँ पे मोस्टली जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो आपकी नी को स्ट्रेंथन कर रही थी, आपकी नी ज़्यादा बेंड होती हैं। जैसे कि ये आसन है जिसमें आप अपनी पीठ को सीधा रखते हुए ऊपर नीचे हो रहे हैं और आपकी जो मसल्स हैं आपकी नीज़ के आसपास वो बिल्ड हो रही हैं। जैसे कि वॉरियर पोज में आप अपने जो घुटना है इसको स्ट्रेंथ बहुत मिलती है, ये आपके नीज़ के एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप उसके साथ ये ऊपर नीचे वाली मूवमेंट को ऐड कर लेते हैं तो वो भी उस चीज़ में बहुत मदद करता है, आपकी नीज़ को और स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली, मेरी नी पेन जो थी वो चली गई। तो इसी तरह से जैसे एक दिन बहुत लंबा दिन था, उसके बाद मेरी नेक और मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ महसूस कर रहा था,
तो मैंने सिंपल ये थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस की अपने नेक के लिए और उससे मुझे बहुत रिलीज़ मिला। सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग, ये जो एक कोट है ये हर रोज़ सही प्रूफ हो रहा है। इसको रिवर्स करने का सिंपल सा एक तरीका है, अपने बॉडी को मूव कीजिए। अपनी ये जो मसल्स हैं जिनको हम मसल्स बोलते हैं, ये मसल्स नहीं हैं, ये आपकी बॉडी का बैंक बैलेंस है। इसको मेंटेन करके रखिए। जिस तरह से बैंक बैलेंस हम लोग मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसी तरह से हमारी इस बॉडी के बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योग ही हमें करना चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि किसी न किसी फॉर्म में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। उसमें जैसे सिर्फ एक वॉकिंग है या साइकिलिंग है, वो एक एरिया के ऊपर काम करता है, लेकिन जो दूसरी एक्सरसाइजेस फॉर्म है वो आपके अलग अलग एरियाज़ के ऊपर काम करते हैं। तो उन सभी को कंबाइन कीजिए। तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जिस तरह की एक्सरसाइज फॉर्म आपको पसंद है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मुझे योग पसंद है तो मैं योग करती हूँ। मेरी बहन को जुम्बा पसंद है, उसको स्लो मूवमेंट्स पसंद नहीं है, उसको फास्ट पेस मूवमेंट पसंद है। मुझे फास्ट पेस मूवमेंट पसंद नहीं है, वो मेरी बॉडी के साथ जाते नहीं हैं। तो मैं उस तरह की एक्सरसाइज करने में इतना अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करती हूँ। और योग का दूसरा सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा लगता है कि इसके लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। अपने शरीर के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप कोई भी वीडियो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको अलग अलग जगह पे वो टारगेट करती होती हैं। अगर आपको नी की प्रॉब्लम है या आपको बैक की प्रॉब्लम है या पीरियड्स की प्रॉब्लम है, आप बस उस चीज़ पे डालिए और आपको दिखने लगेगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लाइट है, मैं अगर मतलब योग में कुछ ऐसे आसन भी हैं जिसको आप करते हो तो आप बुरी तरह से स्वेट करते हो। जैसे कि ये आसन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और अभी रिसेंटली मैंने ये आसन करना शुरू किया है, ये भी सीरियसली तेल निकाल देता है। जब मैंने शुरू में किया था तो 2-3 दिन में मेरी नी छिल गई थी ये आसन करते हुए, क्योंकि मेरी बॉडी में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं जब ये हम वी शेप में आते हैं और उसके बाद जब अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हैं तो नीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर था, तो मैं मतलब बॉडी उस लोड को ले नहीं पा रही थी। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज भी हैं जहाँ पे आपकी बॉडी स्वेट करती है। इस तरह के आसन ज़रूर होने चाहिए। मैं किस तरह के आसन करने पसंद करती हूँ, आप योगा फॉर वेट लॉस डालिए, बहुत अच्छे मिलेंगे। वहाँ पे आप इस तरह के आपको आसन मिलेंगे जो आपको बहुत स्ट्रेंथन करेंगे, जो इतने फास्ट पेस भी नहीं है कि जिस तरह से जुम्बा या दूसरी एक्सरसाइज फॉर्म में होते हैं, लेकिन इतने स्लो रिलैक्सिंग पोजेस भी नहीं हैं। ये जितने भी स्लो पेस रिलैक्सिंग आसन हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आपके वार्म अप सेशन में या फिर कूल डाउन सेशन के दौरान पक्का जो एक अच्छे चैनल्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। तो वो बेल शेप बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब आप अपने मैट से शवासन करके उठें तो जितना भी आपने पसीना बहाया हो वो सब सूख चुका हो और आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी हो। शवासन योग के बाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शवासन स्किप कर रहे हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा है। आपके शरीर को वो सब कुछ नहीं मिल पाता है जो वो एक्सरसाइज से मिलना चाहिए। शवासन में आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं अभी तक, वो सब बॉडी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करती है, रिटेन करती है। और जब आप शवासन करके उठते हैं तब आप मेंटली भी रिलैक्स हो चुके होते हैं, फिज़िकली होने के साथ साथ। योग या किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ आपको फिज़िकली स्ट्रेंथ नहीं करती है, वो आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रेंथ करती है। तो ये प्रोटीन के डब्बे या फिर ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर इन चीज़ों के ऊपर रिलाय मत कीजिए। ये आपकी मसल नाम की जो करेंसी है इसको रिटेन करने में मदद नहीं कर पाएंगे।
अगर आपको ये मसल एज अ करेंसी रिटेन करके रखनी है अपने बैंक बैलेंस में, तो प्लीज़ 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 किसी भी तरह की कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए। वॉकिंग और साइकिलिंग इज़ गुड बट इट इज़ नॉट कंप्लीट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो हर एक किसी के लिए अलग अलग है। आपको जिस तरह की एक्सरसाइज पसंद है, जो आपको मोटिवेट करती है उसको हर रोज़ करने के लिए, वो कीजिए। कोई भी अगर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो प्लीज़ अपने आप को 1-1.5 महीना ज़रूर दीजिए। 1-1.5 महीने बाद ही आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। तो प्लीज़ इस मसल करेंसी को अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी नाम के बैंक में रिटेन करना और उसको मेंटेन करने की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।